बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो मुझे देख रहे हैं सलाम का जवाब कमेंट में लाज़मी दिया करें वालेकुम सलाम की शक्ल में। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता वालेकुम सलाम लिखने में, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो सलाम का जवाब अक्सर नहीं देते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है अनहेल्दी एंड डेंजरस साइन ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको जो प्रेगनेंसी के हेल्दी साइंस होते हैं, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के साइन सिम्पटम्स होते हैं, वो तो बताते हैं, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताता कि कौन से साइंस एंड सिम्पटम्स ऐसे हैं, जो अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी औरत में देखने को मिलें, तो वो डेंजरस तस्वर किए जा सकते हैं। वो ख़तरे की अलामत तस्वर की जा सकते हैं। यानी इन अलामात का किसी भी फ़ीमेल के अंदर होना ख़तरे से खाली नहीं होता और माँ और बच्चे दोनों की सेहत को इन सिम्पटम्स में बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। ऐसे सिम्पटम्स अगर किसी भी फ़ीमेल को हों तो फ़ौरी तौर पर उसे हॉस्पिटल या अपने मैटरनिटी क्लिनिक जाकर क्लियर कर लेना चाहिए कि ये सिम्पटम्स क्यों हैं। क्योंकि ऐसी अलामात की सूरत में जब हम डिले करते हैं तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा माँ और बच्चे दोनों को हो सकता है। वो कौन-सी अलामात हैं, उनकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अगर आपने अभी तक नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर मेरी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं वो कौन से साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं जिनको अगर नोट किया जाए तो फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल और या अपने मैटरनिटी क्लिनिक से राब्ता करना चाहिए। अच्छा, अगर इन सिम्पटम्स में से कोई भी सिम्पटम आपके साथ हो या आपको पास्ट में गुज़रा हो या आपके किसी जानने वाले में ये सिम्पटम या साइन आपने देखा हो, तो अभी आपने मुझे कमेंट करके बताना है और उसके बाद ये भी बताना है कि क्या हुआ उनके साथ, किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा। आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को आसानी होती है, जो दूसरे लोग हैं उनको आसानी होती है, वो पढ़ते हैं और उनको फ़ायदा होता है बहुत सारी जगहों पर। तो इसलिए कमेंट आप लोग ज़रूर किया करें। सबसे पहली जो अलामत है वो है हेवी ब्लीडिंग। चाहे ब्लीडिंग हेवी हो, बहुत ज़्यादा हो या कम हो, अगर दौरान हमल ब्लीडिंग होती है किसी भी वीक में, किसी भी ट्राइमेस्टर में, किसी भी मंथ में, तो फ़ौरी तौर पर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि ब्लीडिंग का होना किसी भी खतरे से खाली नहीं होता। आम तौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग की कुछ वजूहात में से चंद एक वजूहात वो ये हैं कि हो सकता है प्रेगनेंसी ज़ाया हो सकता है प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस से हट गई हो सकता है प्लेसेंटा नीचे बच्चे के मुँह पर आ गई हो, यानी कि जो बच्चेदानी की गर्दन होती है, उसका जो मुँह होता है, वहाँ पर आ गई हो और बच्चे की प्रेशर की वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो। या बहुत दफ़ा जो शुरू की प्रेगनेंसी होती है, उसमें ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का होना इस बात की भी इंडिकेशन करता है कि कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं, यानी अपनी जगह से हटकर प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। तो इसलिए जब भी दौरान हमल ब्लीडिंग हो तो फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल या अपने मैटरनिटी क्लिनिक विज़िट करना चाहिए और उसको देख लेना चाहिए कि क्यों ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्पटम है वो है सर दर्द, हेडेक। शदीद हेडेक और शदीद सर दर्द की सूरत में भी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए और जाकर कंफर्म कर लेना चाहिए कि हेडेक क्यों हो रहा है। हेडेक की बहुत सारी वजूहात होती हैं, मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं हेडेक से रिलेटेड जो हेडेक की वजूहात हैं, क्यों हेडेक होता है, ख़ास तौर पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या वैसे भी हेडेक क्यों होता है, तो मैं वीडियो बनाकर अलग से अपलोड कर दूँगा। उसके बाद है चक्करों का आना। जो चक्कर आते हैं या अब जो आँखें हैं वो उनके आगे अंधेरा आ जाना, ये सारी अलामतें भी अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो तो फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल चले जाना चाहिए और जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो सिम्पटम है वो पेशाब में मसाइल का होना, पेशाब का जलना, पेशाब का बार-बार आना, पेशाब में दर्द का होना। किसी किस्म की भी जो पेशाब की अलामतें हैं वो हों तो ऐसी सूरत में भी फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल जाकर ये देख लेना चाहिए कि शदीद यूटीआई तो नहीं हो गया है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, वो चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को यूटीआई हो जाता है तो। नेक्स्ट जो सिम्पटम है वो पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना। जो पेट का निचला हिस्सा होता है, जो पेल्विस का एरिया होता है, अगर वहाँ शदीद दर्द हो या मुसलसल दर्द रहता हो, तो ऐसी सूरत में भी आप हॉस्पिटल जाकर कन्फर्म कर लें कि जो बच्चा है उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या आपके साथ किसी किस्म की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि आप और आपका बच्चा जो है वो महफूज़ रह सके। इसके बाद अगर हम मतली की बात करें, मतली उल्टी की बात करें, यूँ तो मतली और उल्टी एक नॉर्मल सिम्पटम तस्वर किए जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन अगर शदीद मतली और शदीद उल्टी और मुसलसल ये अलामत मौजूद रहे किसी में, तो ऐसी सूरत हाल में भी हॉस्पिटल विज़िट करना चाहिए।
फिर एक जो मिसकंसेप्शन है लिकोरिया के हवाले से, प्रेगनेंसी के दौरान लिकोरिया तो होता ही है नॉर्मल हल्का-फुल्का, अगर किसी को पानी की शिकायत होती है, पानी आता है, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा पानी की मिकदार हो, ज़्यादा लिकोरिया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हॉस्पिटल ज़रूर विज़िट करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बुखार की या शदीद बॉडी के अंदर दर्द की, तो यूँ तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं बुखार की, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी को प्रेगनेंसी हो और उसको शदीद बुखार हो रहा हो, साथ और जिस्म में दर्द हो रहा हो या किसी के जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में दर्द हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए जाकर अपनी मैटरनिटी क्लिनिक से, ताकि बाद की परेशानियों से हम बच सकें। इसके बाद अगली अलामत जो है उसके बारे में आपको मैं बताऊँ, बहुत सारी ख़वातीन के साथ ये होता है कि दौरान प्रेगनेंसी उनकी दिल की धड़कन या कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। तो दिल की धड़कन का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, ये भी ख़तरनाक होता है। तो जो दिल की धड़कन है उसका नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो किसी की नॉर्मल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप या आपका जो भी पेशेंट है उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नेक्स्ट जो अलामत मैं आपको बताने वाला हूँ वो आमतौर पे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर जो है बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। दौरान हमल डेली की बेसिस पर ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना चाहिए, और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा हो तो हॉस्पिटल जाकर कंफर्म कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कहीं कोई पेशेंट प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया, जो कि ख़तरनाक कंडीशंस होती हैं प्रेगनेंसी की, तो नहीं डेवलप हो रही। अगर ऐसा हो रहा हो तो उसको भी फ़ौरी तौर पर देखना चाहिए, वरना प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया की कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे की डेथ हो जाए, और बहुत सारे केसेस में माँ की भी डेथ हो जाती है। ऐसे ही एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया से जुड़ा हुआ जो साइन है वो हाथों और पैरों पर स्वेलिंग का होना है। बॉडी के किसी हिस्से में या हाथों या पैरों में अगर स्वेलिंग हो रही हो, तो आप इस सिम्पटम को, इस साइन को आपने एकदम जो है वो डेंजरस तस्वर करना है, और ऐसी कंडीशन में फ़ौरी तौर पर आपके जो बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन है वो आप करवा कर इस बात को कंफर्म करें कि पेशेंट आपका या आप प्रीक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया में तो नहीं जा रहे कहीं। इसके साथ-साथ अगर किसी पेशेंट की दौरान हमल, दौरान प्रेगनेंसी साँस उखड़ती हो, साँस तंग होती हो, साँस में कोई प्रॉब्लम होती हो, तो ऐसी सूरत हाल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये डेंजरस हो सकती है। इस सिम्पटम के साथ भी आपको लाज़मी तौर पर हॉस्पिटल जाना चाहिए। उसके बाद कमर के दर्द की बात करें अगर, तो कमर का दर्द बहुत ही कॉमन है, ख़वातीन में होता है, लेकिन अगर शदीद कमर का दर्द हो और निचली जो कमर है उसमें दर्द हो, तो ऐसी कंडीशन को भी डेंजरस कंसिडर करते हुए हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे वज़न की। दौरान हमल आम तौर पर वज़न ख़वातीन का बढ़ जाता है, बढ़ रहा होता है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर दौरान हमल किसी भी फ़ीमेल का वज़न अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या अचानक से कम हो जाए, तो इस कंडीशन को भी हम डेंजरस ही तस्वर करते हैं, और फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये वेट क्यों लॉस हो गया या क्यों बहुत ज़्यादा हो गया। फिर जो 12 हफ्तों की बाद की प्रेगनेंसी होती है, उसमें बच्चे की हरकत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर किसी को बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन में भी हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, और जाकर कन्फर्म कर लेना चाहिए कि बच्चा ज़िंदा है या ज़िंदा नहीं है। लास्ट में मैं आपको जो सिम्पटम बताने वाला हूँ, वो ब्लड टेस्ट से रिलेटेड है। अगर किसी भी फीमेल का ब्लड टेस्ट यानी कि बीटा एचसीजी उसकी लेवल से ज़्यादा हो या लेवल से कम हो, तो ऐसी कंडीशन में भी कोई ना कोई डेंजरस चीज़ हो सकती है। अगर किसी का बीटा एसिजी होता है और उसका लेवल बहुत ज़्यादा या बहुत कम आता है, तो इसको भी फ़ौरी तौर पर आपने डेंजरस कंसिडर करना है। उसकी वैल्यूज़ रिपोर्ट में लिखी होती हैं। कंडीशन में मज़ीद फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है फिर कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।